हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। गाइस, यहाँ पे हम इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक के 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। वी हैव डन आवर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। हमने इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन कंप्लीट कर लिया है। आज हम इंडिया का मॉनसून शुरू करेंगे, ठीक है। हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया का कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉनसून। मॉनसून यानी कि जो भी हमारी कंट्री में अबाउट 3 to 4 मंथ्स बारिश पड़ती है, वो किस वजह से बारिश पड़ती है। उसमें कुछ विंटर रेन भी होती है, कुछ समर रेन भी होती है। उस चीज के बारे में, उसके पीछे जितने भी जुड़े हुए कंसेप्ट हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो यहाँ पे पढ़ेंगे। ये मॉनसून अगर आप ले लीजिए प्रीलिम्स के लिए तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेंस के लिए लेना है तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रीलिम्स और मेंस से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो शुरू करते हैं अपना मॉनसून, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सिर्फ एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा। आई थिंक इसके मुझे 2 लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो आपके साथ डिस्कस करने हैं। और वो कंसेप्ट अगर आपने पढ़ लिए, समझ लिए और आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए, तो आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा। मॉनसून में मॉनसून फिर बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो मॉनसून शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहती हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया लो प्रेशर। अगर लो प्रेशर सोलर इंसोलेशन यानी कि सूरज की किरणों के अकॉर्डिंग देखें, तो जैसे हमारे हमारे पास एक लैंड मास है। ये हमारा लैंड मास है। इस पे सूरज की जब रेस पड़ेंगी तो क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा। ये गर्म हो जाने की वजह से यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, इसकी हवा जो है वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे एयर का प्रेशर कम हो गया, तो ये एरिया क्रिएट हो गया लो प्रेशर एरिया। ठीक है। इसके ही ऑपोजिट होता है हाई प्रेशर। जब सन की रेस डायरेक्टली नहीं पड़ती है उस जगह पे, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो जैसे लैंड का यहाँ पे असेंडिंग हुआ। लो प्रेशर एरिया में हमेशा असेंडिंग ऑफ एयर होता है, यानी कि एयर का उठना। और हाई प्रेशर एरियाज में हमेशा डिसेंडिंग ऑफ एयर होता है, यानी कि एयर का नीचे गिरना। एयर यहाँ पे आके इकट्ठी हो जाएगी, तो यहाँ पे जो एरिया क्रिएट होगा वो होगा हाई प्रेशर एरिया। फिर इसी हाई प्रेशर और लो प्रेशर के रिलेटेड है डिफरेंशियल हीटिंग। यानी कि किसी लैंड की अगर हाई प्रेशर एरिया है और किसी लैंड पे अगर लो प्रेशर एरिया है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए लैंड एंड वाटर। अगर वाटर जो है, वाटर की एक खासियत होती है, वो देर से ही गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। पर लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। तो मान लीजिए लैंड जो है वो लो प्रेशर एरिया में है, यहाँ पे ज्यादा गर्मी होने की वजह से यहाँ की रेस जो हो गई वो असेंड हो गई। असेंड होने की वजह से यहाँ पे डेंसिटी कम हो गई एयर की। तो क्या हो गया, लो प्रेशर एरिया, यहाँ पे दबाव है हवा का कम है। ठीक है। और इसी का ही ऑपोजिट में वाटर जो है वो हाई प्रेशर एरिया में है एज कंपेयर टू लैंड। तो क्या होगा, जो हवाओं की डायरेक्शन होगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमेशा फ्लो करती है। तो ये कंसेप्ट हो गया डिफरेंशियल हीटिंग। इसी के साथ एक कंसेप्ट यहाँ पे आता है कोरियोलिस फोर्स का। कोरियोलिस फोर्स एक कंसेप्ट है जो कि हमारे अर्थ के रोटेशन से रिलेटेड है। हमारी अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, सबको पता है। तो हमारी अर्थ जैसे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये बीच में इक्वेटर है। ये ऊपर हो गया नदर्न हेमिस्फेयर, ये नीचे हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। हमारी अर्थ की जो रोटेशन है वो वेस्ट से ईस्ट होती है। ठीक है। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से कोई अगर चीज यहाँ पे सीधी 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 जा रही है, वो सीधी ना जाकर नदर्न हेमिस्फेयर में राइट हैंड साइड बेंट हो जाएगी, यानी कि राइट हैंड साइड को कर्व हो जाएगी। और सदर्न हेमिस्फेयर में, अगर आप सदर्न हेमिस्फेयर में खड़े हैं तो फेस इधर को कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट हैंड साइड बेंट हो जाएगी। ठीक है। तो ये क्या होता है कि चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स। यही यहाँ पे हमारे मॉनसून में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे ये कुछ कंसेप्ट्स। ठीक है। मैंने पहले ही आपको समझा दिया, लेकिन जिससे कि जब मैं आगे इनका नाम लूं तो आप कंफ्यूज ना हो। कोरियोलिस फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ होता है, अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। ठीक है। रोटेशन ऑफ अर्थ इसके वजह से होता है, अर्थ के अपने अपने एक्सिस पे घूमने की वजह से होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी चीजें होती हैं वो राइट हैंड साइड मूव कर जाती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर क्रॉस करते ही वो लेफ्ट हैंड साइड मूव कर जाती हैं। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हमारा मॉनसून। मॉनसून का बेसिक मीनिंग क्या है? मॉनसून का मीनिंग है सेमी परमानेंट विंड्स, यानी कि ये हर सीजन में, मतलब हर 6 महीने में इन विंड्स का रिवर्सल होता है। ठीक है। सेमी परमानेंट विंड्स हैं ये हमेशा नहीं रहती हैं, कुछ समय के लिए आती हैं, तो परमानेंट विंड्स नहीं है, सेमी परमानेंट विंड्स हैं। बिकॉज 6 महीना दूसरी विंड्स आती हैं और 6 महीना दूसरी विंड्स आती हैं। मॉनसून से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं, जैसे कि क्लासिकल कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट जो है वो एक
पुराना कंसेप्ट है जो कि एडमंड हेली नाम की साइंटिस्ट ने दिया था, और मॉडर्न कंसेप्ट फ्लॉन, एमटीइन और पी कोटेश्वरम ने दिया है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मॉनसून। मॉनसून वर्ड जो है हमारा वो ड्राइव हुआ है अरेबियन वर्ड मौसिम से। मौसिम का मतलब होता है सीजन यानी कि ऋतु, ठीक है, सीजन यानी कि ऋतु। तो इसी से ही हमारा ड्राइव हुआ है मौसम से मॉनसून। मॉनसून एक बेसिकली सेमी परमानेंट विंड है जिसकी डायरेक्शन हर 6 महीने में चेंज आती है, यानी कि 6 महीने साउथ ईस्ट और बाकी के 6 महीने नॉर्थ ईस्ट, सॉरी 6 महीने साउथ वेस्ट और बाकी के 6 महीने नॉर्थ ईस्ट। ये इंफॉर्मेशन जो है चेंज ऑफ डायरेक्शन की मॉनसून विंड्स की, ये हमें अरब ट्रैवलर अल मसूदी से यहाँ की इसकी स्टार्टिंग हुई है, यानी कि इसने स्टार्ट किया था ये बताना कि हवाओं की डायरेक्शन जो है वो बदलती है महीनों महीनों वाइज, यानी कि 6-6 महीने में हवा की डायरेक्शन जो है वो किसी भी लैंडमास, अगर हम इंडिया की बात लें, उस पे बहने के डायरेक्शन में बदलती है, यानी कि कुछ समय कुछ डायरेक्शन रहती है और कुछ समय कुछ डायरेक्शन रहती है। ये अल मसूदी का दिया हुआ एक लॉजिक था, ठीक है। पर इसको प्रूफ किसने किया? इसको प्रूफ किया एडमंड हेली ने, ठीक है। इंडिया के पास, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, हमारा इंडिया है, इंडिया के बिल्कुल बीचम बीच से हमारी जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। समर्स में क्या होता है, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की रेज वर्टिकल होती है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस जगह लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। हमारे इंडिया में 90% रेन होती है हमारे साउथ वेस्ट मानसून ब्रांच से, अभी मैं बताऊंगी साउथ वेस्ट मानसून ब्रांच क्या है, और बची हुई 7% रेन हमारी होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रांच से। इंडिया एक ट्रॉपिकल जोन कंट्री है, बिकॉज ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला एरिया को हम ट्रॉपिकल एरिया कह रहे हैं, ठीक है, और इसके ऊपर वाले एरिया को सब ट्रॉपिकल एरिया कह रहे हैं। तो इंडिया में जो डोमिनेंस रहता है वो मॉनसून विंड्स का रहता है। इंडिया में जो डोमिनेंस रहता है वो मॉनसून विंड्स का रहता है थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे कभी मॉनसून विंड्स के इन्फ्लुएंस में इंडिया हमेशा रहता है, चाहे भले से बारिश जो है वो समर सीजन में ज्यादा होती है, विंटर सीजन में इतनी नहीं रहती, पर फिर भी विंटर सीजन में भी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स बहती हैं। तो इंडिया के ऊपर डोमिनेंस मॉनसून विंड्स का है, इसलिए इंडिया का जो क्लाइमेट माना जाता है वो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट माना जाता है, ठीक है। इंडिया का जो क्लाइमेट माना जाता है, क्लाइमेट हम शब्द यूज करते हैं ऐसी जलवायु के लिए जो ज्यादा समय तक रहती है, कई हजार सालों से ऐसी ही जलवायु इस एरिया में बनी हुई है, तो वो होता है क्लाइमेट। सीजन क्या होता है, जो कुछ कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद चेंज होता रहता है। तो इंडिया के क्लाइमेट की बात करी जाए, अगर जलवायु की बात करी जाए, तो इंडिया की क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ट्रॉपिकल बिकॉज ये ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है, और मॉनसून बिकॉज यहाँ पे मॉनसून विंड्स का थ्रू आउट द ईयर डोमिनेंस बना रहता है। इस वजह से इंडिया का क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है, ठीक है। इंडिया जो है वो हमेशा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉनसून विंड्स रहता है थ्रू आउट द ईयर। इस वजह से इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज भी दी गई हैं मॉनसून को एक्सप्लेन करने के लिए। इन थ्योरीज को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक है क्लासिकल कंसेप्ट, एक है मॉडर्न कंसेप्ट। वसंत गवारिकर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इंडियन मॉडल ऑफ मॉनसून दिया है, इसी वजह से इनको हम फादर ऑफ इंडियन मॉडल ऑफ मॉनसून भी कहते हैं। नेम याद रखिएगा, वसंत गवारिकर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में। अब शुरू करते हैं हमारी क्लासिकल थ्योरी से। क्लासिकल थ्योरी को हम एक ही थ्योरी दी है एडमंड हेली ने, जो कि है थर्मल थ्योरी, यानी कि सन की रेस के अकॉर्डिंग मॉनसून की विंड्स कैसे चेंज होती हैं उसके ऊपर ये थ्योरी है। ये थ्योरी एडमंड हेली ने दी थी। हेली वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रपोज द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉनसून। ये पहली महिला है या फिर पहली साइंटिस्ट या फिर पहली व्यक्ति है जिसने मॉनसून के ऊपर काम करना शुरू करा था। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कभी पूछ ले हु वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉनसून और बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम दिया हो, जहां पे हेली है आप वो टिक कर देंगे, एडमंड हेली के नाम को आप टिक कर देंगे, बिकॉज यही वो पहले व्यक्ति है जिन्होंने मॉनसून के ओरिजिन के ऊपर थ्योरी देने की कोशिश करी थी, समझाने की कोशिश करी थी, ठीक है। अब इनकी थ्योरी क्या कहती है, हेली के अकॉर्डिंग जो मॉनसून आने का मेजर रीजन है वो है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अभी मैंने शुरू में आपको कंसेप्ट बताया था डिफरेंशियल हीटिंग का। पानी और जल की पानी और लैंड की अलग अलग हीटिंग, यानी कि एक समय पे दोनों एक ही टेम्परेचर पे नहीं रहते हैं। कोई हाई टेम्परेचर पे होगा तो कुछ लो टेम्परेचर पे होगा। जहां हाई टेम्परेचर होगा वहां प्रेशर लो होगा, जहां टेम्परेचर कम होगा, जहां हाई टेम्परेचर होगा वहां लो प्रेशर होगा, जहां पे लो टेम्परेचर होगा वहां हाई प्रेशर होगा। तो इन कंपैरिजन टू लैंड एंड वाटर वो दोनों एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर में नहीं रहते हैं। तो उनकी इस डिफरेंस की वजह से विंड्स जो है वो लैंड टू वाटर, वाटर टू लैंड ट्रेवल करती है, और इसी की वजह से मॉनसून भी आता है।
अब समर सीजन की बात करी जाए, समर सीजन में इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर यानी कि हमारा जो भारत है वो हीटेड अप हो जाता है, क्योंकि उस वक्त क्या है, हमारा इंडिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके बीच से गुजरती है। तो समर सीजन में जो सन की रेज है वो वर्टिकल पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो गर्मियों में जो हमारा टेम्परेचर है इंडियन लैंड मास का वो ज्यादा होता है, इसलिए इंडियन लैंड मास गर्मियों में हमेशा लो प्रेशर कंडीशन में रहता है। ठीक है, और इसी के अगर हम देखें तो हाई प्रेशर कंडीशन रहती है हमारे इंडियन ओशन में, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि वाटर देर से ही गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है, लैंड जल्दी गर्म होकर जल्दी ठंडा होता है। तो कंपैरिजन अगर दोनों का करें तो वाटर हमेशा हाई प्रेशर में रहेगा, बिकॉज सन की रेज वहां पे वर्टिकल पड़ रही है, पर लैंड की जो हीट होने की टेंडेंसी है वो ज्यादा होती है। तो हमारा इंडियन लैंड मास हमेशा लो प्रेशर पे रहेगा और वाटर हमेशा हाई प्रेशर पे रहेगा। तो इसकी वजह से विंड्स मूव करेंगी फ्रॉम इंडियन ओशियन टुवर्ड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब देखिए कोई भी यहाँ पे वाटर बॉडी है, इसके ऊपर से जब कोई भी हवाएं होकर गुजरती है तो इनमें क्या आ जाता है, इन हवाओं में मॉइस्चर आ जाता है। तो ये हवाएं जो है मॉइस्चर कैरी करेंगी। अब इधर इंडियन ओशियन है, तो ये इंडियन ओशियन से होती हुई विंड्स इन्हें साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कहेंगे, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन होने की वजह से, इंडियन ओशन में होने की वजह से ये मॉइस्चर पिकअप करेंगी इंडियन ओशन से और रेनफॉल लेकर आएंगी इंडिया के लैंड मास पे, क्योंकि ये एक इंडियन ओशन है, समुद्र के ऊपर से होकर गुजर रही है, तो इनमें क्या है, इनमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर है। तभी जब ये इंडियन लैंड मास पे पहुंचेंगी, हाई प्रेशर से मूव करेंगी लो प्रेशर की तरफ को, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आएंगी और यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पे माउंटेन्स है, इनसे टकराने की वजह से यहाँ पर रेनफॉल होगी। इसी का ही ऑपोजिट होता है विंटर सीजन में। विंटर सीजन में हाई प्रेशर कंडीशन बन जाती है इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे, एज कंपेयर्ड उसके कंपैरिजन में इंडियन ओशन में लो प्रेशर कंडीशंस होती हैं। इसी की वजह से विंटर सीजन में जो विंड्स इंडियन ओशन से इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे मूव कर रही थी समर्स में, अब उल्टा होगा, इंडियन लैंड मास से वो मूव करेंगी कहां पर, इंडियन ओशन की तरफ को। ठीक है, इनको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स कहते हैं। अगर इनकी डायरेक्शन देखें तो ऐसा लगेगा कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आई है, इन्हें हम नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स कहेंगे। ये विंड्स जो है वो लैंड से वाटर की तरफ जा रही है, इसलिए इनमें इतना मॉइस्चर नहीं होगा। जनरली ये कोई भी बारिश नहीं करती है, यानी कि इनकी जो रेनफॉल टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसी नॉर्थ ईस्ट मानसून की एक विंड थोड़ा सा मॉइस्चर उठाती है बे ऑफ बंगाल से, जो कि रेनफॉल करती है कोरोमंडल कोस्ट या फिर तमिलनाडु कोस्ट पर। ठीक है, इसी मानसून की कुछ विंड यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से मॉइस्चर उठा के कोरोमंडल कोस्ट पर क्या करेगी, बारिश करेगी। यहाँ कोरोमंडल कोस्ट है उस पर, यानी कि तमिलनाडु कोस्ट पर बारिश करेगी, कुछ जो कि ब्रांच बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेकर आ रही है लैंड की तरफ को। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे मैप वाइज मैंने आपको दिखा दिया। समर्स में क्या होता है, अप्रैल और अक्टूबर का महीना है, अप्रैल से अक्टूबर तक क्या कंडीशंस बनी रहती है, ये इंडियन लैंड मास है, वाटर में हाई प्रेशर होगा, लैंड मास पे लो प्रेशर होगा, तो विंड्स मूव करेंगी फ्रॉम वाटर टू लैंड। अब वाटर टू लैंड मूव करेंगी तो इनमें क्या होगा, मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर होने की वजह से ये हमारे इंडियन लैंड मास पे बारिश करेंगी। विंटर्स में क्या होगा, अक्टूबर से अप्रैल तक की कंडीशन क्या होगी, हमारा जो लैंड होगा वो ठंडा होगा, तो यहाँ पर प्रेशर हो गया हाई, और इसके कंपैरिजन में ठंडा पानी भी होगा, पर कंपैरिजन अगर देखा जाए तो पानी का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा और पानी थोड़ा गर्म होगा, तो इसकी वजह से जो हमारी विंड्स है वो स्टार्ट टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो लैंड से वाटर की तरफ मूव करेंगी। और यहाँ पर है हमारी बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे जो ब्रांच मूव करेगी वो यहाँ कोरोमंडल कोस्ट यानी कि तमिलनाडु कोस्ट पर बारिश करती है, तो तमिलनाडु कोस्ट पर हमेशा विंटर रेन देखने को मिलती है ज्यादातर। ठीक है, बिकॉज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स ब्रांच। इसके बाद पर जो एडमंड हेली की थ्योरी जो थी वो लमसम कहीं हद तक हमें समझा रही थी कि मॉनसून कैसे आता है, पर इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी आई। इस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या आई कि इसने जो कभी कभी क्या होता है कि अप्रैल और मई के महीने में बहुत ज्यादा लो प्रेशर यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है, गर्मी तो 15 अप्रैल से होना शुरू हो जाती है, तो अप्रैल और मई में बहुत ज्यादा लो प्रेशर कंडीशंस ऑलरेडी होती हैं, फिर भी इंडिया में रेनफॉल क्यों नहीं आती। तो ये कंडीशन, ये वाला पार्ट भी, ये वाला फिनोमिना इस थ्योरी ने, एडमंड हेली की थ्योरी ने नहीं समझाया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पर कोई फिक्स डेट ऑफ
ऑफ मानसून भी नहीं बताई। जैसे कि आजकल जो थ्योरीज आ गई हैं, अगर आपको मैं बता दूं मॉडर्न कंसेप्ट की जो थ्योरीज है वो बता देती है कि 1 जून से स्टार्ट हो जाएगी हमारी रेनफॉल, कहाँ पे, केरला कोस्ट पर 1 जून से हमारी रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 15 जून आने तक धीरे धीरे 15 से 20 जून तक वो पूरा नॉर्थ इंडिया पे फैल जाती है। पर एडमंड हेली की थ्योरी ने कोई भी मॉनसून की एक डेट नहीं बताई कि किस डेट पे मॉनसून इंडिया में अराइव करेगा। और क्या लिमिटेशन है, ऑप्शन है कि कभी कभी मॉनसून जो है, कभी कभी मॉनसून समय से पहले भी आ जाता है और समय के बाद से भी आता है। ठीक है, कभी कभी मॉनसून बहुत पहले ही आ जाता है, यानी कि स्टार्टिंग जून में ही स्टार्ट हो जाता है, और कभी कभी मॉनसून जो है वो मिड जुलाई होने तक भी मॉनसून इतना अच्छे से नहीं आता, जैसे कि अभी की कंडीशंस चल रही हैं। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, ये भी एडमंड हेली की थ्योरी नहीं बता पाई। और इंडियन ओशन और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो हर साल सेम कंडीशंस बनी रहती हैं। इंडियन ओशन और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हर साल सेम कंडीशन बनी रहती है, तो हर साल सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल क्यों नहीं होती। ठीक है, ये भी एडमंड हेली की थ्योरी नहीं बता पाई हमारी। बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी इन मानसून एवरी ईयर। हर साल सेम कंडीशन होने की वजह से भी, अब देखिए पानी तो ओशन में रहेगा, लैंड भी उतनी ही गर्म होगी, तो हर साल मानसून की इंटेंसिटी में इतना डिफरेंस क्यों हो जाता है। कभी इतनी ज्यादा बारिश की बाढ़ आ जाए, कभी इतनी कम बारिश की सूखा पड़ जाए, ड्रॉट कंडीशंस बन जाए। तो ये वाली पॉइंट भी एडमंड हेली की जो क्लासिकल कंसेप्ट है वो नहीं बता पाया कि ये क्यों होता है। इंडियन ओशन और लैंड मास पे सेम प्रेशर कंडीशन होने की वजह से भी हमेशा मॉनसून की इंटेंसिटी में क्यों डिफरेंस आ रहा है, ये भी एडमंड हेली की थ्योरी नहीं बता पाई। तो इन सब लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए नई थ्योरी आई जिन्हें हमने कहा मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ थ्योरी। देखिए, मॉडर्न कंसेप्ट में बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि आईटीसीजेड थ्योरी हो गया, एल नीलो नालीना हो गया। ठीक है, ये सारी थ्योरीज जो है वो मॉडर्न कंसेप्ट में आती है। आज हम पढ़ेंगे अपनी आईटीसीजेड थ्योरी। आईटीसीजेड का मतलब है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, आईटीसीजेड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अगर किसी ने पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, आपका रिवीजन हो जाएगा। जो पहली बार पढ़ रहा है प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा गहराई से थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर आपको ये समझ में आ गया देन आपसे मॉनसून कभी भी नहीं छूटने वाला। ठीक है, ये थ्योरी प्रपोज की थी फ्लॉन ने 1950s के दशक में। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, फ्लॉन के अकॉर्डिंग, मॉनसून का मेजर रीजन जो है वो प्रेशर बेल्ट्स का शिफ्ट होना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या समझना है, यहाँ पे आपको समझना है सन की किरणें, यानी कि सूरज की किरणें किस वक्त किस दिशा में किस वक्त किस बेल्ट पे सबसे ज्यादा पड़ती हैं। हमारा जो ग्लोब है वो डिवाइडेड है डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स के अकॉर्डिंग। देखिए, इक्वेटर के पास हमेशा लो प्रेशर बना रहता है, तो इक्वेटर पे होती है हमारी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पर हमारी होती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट अराउंड 60 डिग्री, यहाँ पर होती है हमारी टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट, और फिर हमारी आ जाती है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। जब हम फिजिकल थ्योरी पढ़ेंगे ना, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तब मैं इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगी। तो हमारा ग्लोब जो है वो पूरा इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की बेल्ट में डिवाइडेड है। तो अब मॉनसून के लिए कितनी बेल्ट इंपॉर्टेंट है, मॉनसून के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट अराउंड 30 डिग्री जो 35 डिग्री पे बनती है। फिर आती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट अराउंड 20 to 25 डिग्री पर बनती है, ये 30 से 35 डिग्री साउथ में बनती है। ठीक है, देखिए विंड्स की मूवमेंट का एक कंसेप्ट होता है कि विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी। अब इक्वेटर पे तो लो प्रेशर बना हुआ है, पर उसके ऊपर जो है वो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, तो विंड्स का मूवमेंट क्या होगा, विंड्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, विंड्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, विंड्स ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देंगी, और यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, विंड्स ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। और इस एरिया में आकर अराउंड इक्वेटर के पास आकर ये विंड कन्वर्ज हो जाएंगी एक साथ, जो कि बनाएगा हमारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। दो विंड्स का आके यहाँ पर कन्वर्ज हो जाना, इसे ही हम कहते हैं आईटीसीजेड। अब क्या होगा,
यहाँ पर विंड्स आगे कन्वर्ज हो गई, ये विंड्स ऐसे ऊपर उठना शुरू होंगी और यहाँ पर क्या है, हमारी ट्रोपोपॉज है अराउंड 18 किलोमीटर अबव दिस लैंड सरफेस। यहाँ पर हमारी ट्रोपोपॉज है, ट्रोपोपॉज पर टकराने के बाद ये विंड्स टू डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएंगी। फिर से यहाँ पर टू डायरेक्शन में डिवाइड होने के बाद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पे जाकर ये डिसेंड डाउन हो जाएंगी दोनों तरफ से, फिर से डिसेंड डाउन हो गई, फिर से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पे पहुंच गई, तो फिर से ये लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगी। तो आप अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये इस टाइप का एक सेल बन गया। तो ये जो सेल बनता है इसे हम कहते हैं हेडले सेल। ठीक है, इसे हम कहते हैं हेडले सेल, जो अराउंड द इक्वेटर बनता है दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी और सदर्न हेमिस्फीयर भी। इसी टाइप के 3 सेल बनते हैं। इस जगह में बनता है हमारा फेरल सेल, अभी बस आप नाम सुन के रख लेंगे, ठीक है, समझेंगे नहीं। और इस जगह में हमारा बनता है पोलर सेल। इस सब के बारे में हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो ये जो हेडले सेल है ये बनता है हमारा इक्वेटर वाले एरिया में, और आईटीसीजेड भी इक्वेटर वाले एरिया में बनता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के कन्वर्जेंस की वजह से यहाँ पर इक्वेटर पे लो प्रेशर एरिया में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के कन्वर्जेंस की वजह से यहाँ पर आईटीसीजेड का क्रिएशन होता है। और आईटीसीजेड एक लो प्रेशर एरिया है जो कि अराउंड द इक्वेटर इन बोथ द हेमिस्फीयर क्रिएट होता है। अब आगे बढ़ते हैं, जून के महीने में आईटीसीजेड जो है वो इंडिया में 20 से 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स में स्टैब्लिश हो जाता है। आईटीसीजेड क्या होता है ना, देखिए इंडिया है, ठीक है, इंडिया के बीच से क्या निकल रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रही है। ठीक है, इंडिया के बीच से क्या निकल रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रही है। तो समर्स में क्या होगा, आईटीसीजेड जो होगा ना वो इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले पार्ट में स्टैब्लिश हो जाता है आके। ठीक है, अब इन द फॉर्म ऑफ आईटीसीजेड एक लो प्रेशर ट्रफ बन जाता है, यहाँ पे एक लो प्रेशर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि इंडिया के ऊपर बनता है। जैसे कि समर्स में आप देखिए, अब मैं आपको कंसेप्ट बता देती हूँ कि साउथ वेस्ट मॉनसून क्यों कहा हमने इसको। अभी मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री से नीचे, अभी मैंने यहाँ पे आपको प्रेशर बेल्ट बताया था ना, यहाँ पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल लो, यहाँ पे भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर अराउंड 30 डिग्री साउथ, अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ, अराउंड 30 डिग्री साउथ, अराउंड 0 डिग्री। तो यहां से कुछ विंड्स आएंगी। ठीक है, ये कौन सी विंड्स है, ये है हमारी, कहां से आ रही है, ये साउथ साइड से आ रही है, साउथ ईस्ट साइड से आ रही है। ठीक है, ये हमारी विंड्स आ रही है। जैसे ये 0 डिग्री इक्वेटर क्रॉस करेंगे, अपना इंडिया तो इधर है ना, अपना इंडिया तो इधर है, जैसे ये 0 डिग्री क्रॉस करेंगी, अब क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स होने की वजह से इन विंड्स की डायरेक्शन जो होगी वो टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड बेंड हो जाएगी। तो जैसे ये 0 डिग्री क्रॉस करेंगी, ये विंड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स इस तरीके से मूव होना शुरू हो जाएंगी। अब इनकी डायरेक्शन क्या हो गई, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गई। तो इसी तरीके से इंडिया में ये एंटर कर जाती है एज साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारे वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, यहाँ पर है हमारे विंध्यास, यहाँ पर है हमारे सतपुरास, यहाँ पर गिरनार मांडव। तो बारिश कैसे होती है, बारिश की कोई सी भी विंड्स, अगर कोई सी भी बारिश वाली हवाएं हैं वो किसी माउंटेन पे टकराकर ही बारिश करती हैं। तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट से कोलाइड होने के बाद, इनका वेस्टर्न घाट से कोलिजन होने के बाद यहाँ पर मॉनसून यानी कि यहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए, पहले भी आपने मेरे मुंह से ये नाम सुना होगा, विंडवर्ड एंड लीवर्ड। ये मॉनसून है, सॉरी ये माउंटेन है, माउंटेन के इधर की साइड से कुछ विंड्स आ रही हैं। तो माउंटेन के इधर वाली साइड पे बारिश हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, बारिश हमेशा ज्यादा होगी बिकॉज यहाँ पे जो विंड्स है अभी अभी भर के मॉइस्चर है इनमें, एकदम से टकराई, बहुत ज्यादा बारिश कर दी। और यहाँ पर इस साइड में जाने के लिए जब विंड डिसेंड डाउन होंगी तो यहाँ पर बारिश की जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। तो माउंटेन का ये वाला एरिया जहां पर बारिश ज्यादा होती है उसे हम कहते हैं विंडवर्ड साइड, और माउंटेन का ये वाला साइड जहां पे बारिश कम होती है इसे हम कहते हैं लीवर्ड साइड। ठीक है, तो ये आपको एक कंसेप्ट और बता दूं, तो जो माउंटेन का विंडवर्ड साइड होता है हमेशा वहां पर एवरग्रीन टाइप का वेजिटेशन पाया जाता है। ठीक है, और जो माउंटेन का लीवर्ड साइड होता है बारिश वहां पर भी होगी। यहाँ पर अगर 150 सेंटीमीटर हो रही है तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर होगी, बारिश वहां पर भी होगी पर अमाउंट में कमी हो जाएगी। ठीक है, तो जो लीवर्ड साइड है माउंटेन का, वहां पर हमेशा मॉइस्ट डेसिडियस टाइप का वेजिटेशन फाउंड मिलता है। ठीक है, मॉइस्ट डेसिडियस वेजिटेशन।
तो वेस्टर्न घाट के इस वाली साइड पे बारिश हमेशा ज्यादा होगी। आपको भी पता है वेस्टर्न घाट्स हमारे 36 हॉटस्पॉट में आते हैं, तो वेस्टर्न घाट्स के इस वाली साइड पे हमेशा बारिश ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वाली साइड। ठीक है, यही है बारिश होने का रीजन। समझ में आ गया आपको? जो साउथ, जो हमारे यहाँ पे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ रही थी ना चल के, वो इक्वेटर क्रॉस होते ही साउथ वेस्ट मानसून का रूप ले लेंगी, बिकॉज इक्वेटर क्रॉस होते ही उनकी डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स राइट साइड बेंट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा इंडियन ओशियन है, तो इंडियन ओशियन से मॉइस्चर कैरी करके वेस्टर्न घाट, सतपुराज, विंध्यास और ये जो हमारी गिर गिरनार मांडव हिल्स हैं, इन पे जाके टकरा के बारिश करेंगी। ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो कि हमारी ईस्टर्लीज, ईस्ट से हमारी आ रही थी, साउथ ईस्ट की साइड से, सदर्न हेमिस्फीयर से जो विंड्स आ रही थी, वो लो प्रेशर बेल्ट पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। जो यहाँ पर हमारी क्या थी, यहाँ पर हमारे इंडिया में इस जगह लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट थी ना, और यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये विंड्स अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही ये ईस्टर्ली सदर्न हेमिस्फीयर से एंटर करेंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इन विंड्स की डायरेक्शन राइटवर्ड बेंट हो जाएगी बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स के होने की वजह से ये विंड्स जो है वो क्या करेंगी, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स का रूप ले लेंगी। इन विंड्स की वजह से ही इंडिया में रेनफॉल होता है विंटर सीजन में। या अब क्या होगा, विंटर सीजन में अब इसके ऑपोजिट काम हो जाएगा। विंटर सीजन में यहाँ पर एक मैप होगा, मैं पहले यहाँ पे आपको बता देती हूँ, आगे वो बना हुआ है ऑलरेडी। विंटर सीजन में क्या होगा, इंडिया के यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का क्रिएशन हो जाएगा। यहाँ पे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ही। अब क्या होगा, जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली ओवरहेड हो जाएंगे 23.5 डिग्री साउथ पर। तो अब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहाँ बनेगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बनेगा अब हमारा 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर हमारा क्या बनेगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, आईटीसीजेड का क्रिएशन होगा। इंडिया के ऊपर क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का इन्फ्लुएंस है। तो अब क्या होगा, विंड्स मूव करना स्टार्ट करेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब जैसे ही 0 डिग्री क्रॉस होगा, तो इन विंड्स क्या होगा, ये विंड्स डिफ्लेक्ट कर जाएंगी लेफ्ट हैंड साइड। तो डिफ्लेक्ट करेंगे जब लेफ्ट हैंड साइड, तो इस तरीके से मूव कर जाएंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये हमारी ब्रांच होती है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ब्रांच। अब देखिए, गर्मियों के वक्त मैंने बताया कि इंडिया के ऊपर आईटीसीजेड का क्रिएशन हो जाएगा। अब ये आईटीसीजेड का मूवमेंट होता है अकॉर्डिंग टू दी सन रेज। अब नीचे सन गया तो आईटीसीजेड नीचे खिसक गया। जब आईटीसीजेड नीचे खिसक गया तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का क्रिएशन हो जाएगा इंडिया के ऊपर विंटर सीजन में। ये हाई प्रेशर बेल्ट मूव करना स्टार्ट कर देगी आईटीसीजेड की तरफ को सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि अब सारी की सारी जो ऊपर बेल्ट्स थी वो नीचे मूव होना शुरू हो जाएंगी। तो अब क्या होगा, ये हाई प्रेशर लो हाई सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से आईटीसीजेड की तरफ विंड मूव करना स्टार्ट कर देगी। ये विंड मूव करने से की वजह से विंड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। तो इसे हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स। ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स का कंसेप्ट। कंफ्यूज हो गए, फिर से मैं समझा देती हूँ आपको। देखिए सर्दियों में क्या होता है ना, गर्मियों में क्या होता है वो तो आपको क्लियर हो गया। गर्मियों में हमारे इंडिया के 23.5 डिग्री नॉर्थ पर वर्टिकल पड़ती है सन की रेज। तो आईटीसीजेड यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का क्रिएशन हो जाता है हमारे इंडिया के 23.5 डिग्री नॉर्थ पर क्या होता है, सर्दियों में इसका ऑपोजिट हो जाता है। सर्दियों में सब ट्रॉपिकल जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो क्रिएट होता है हमारा 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। अब इंडिया हमारा ये ऊपर है, ठीक है। अब इंडिया के पास यहाँ पर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और यहाँ पर क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। अब यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो विंड का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से आ रही है, इसलिए इन्हें नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स कहेंगे। मानसून क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है वो कोरोमंडल कोस्ट या फिर तमिलनाडु के कोस्ट पे बारिश करती है। ठीक है, ये लैंड से वाटर की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है, इसलिए जनरली ये कोई भी रेनफॉल नहीं देती। पर कोरोमंडल कोस्ट यानी कि तमिलनाडु की कोस्ट पर बे ऑफ बंगाल वाली नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड की ब्रांच बारिश करवाती है। ठीक है, ये देखिए सर्दियों का सिनेरियो क्या होता है। सर्दियों के सिनेरियो में क्या होता है, हमारा इंडिया के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पर इसके ऊपर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास। अब क्या हुआ,
इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन शिफ्ट हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री साउथ, बिकॉज अब सन की रेज वर्टिकल पड़ रही है सदर्न हेमिस्फेयर में, बीच में है हमारा इक्वेटर। अब हमारी जो यहाँ पे लो हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, विंड्स ने मूव करना स्टार्ट करा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब जैसे ही इन्होंने इक्वेटर क्रॉस करा ये लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स है, इनकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच तमिलनाडु की कोस्ट पर रेन करवाती है, ठीक है। तो अब आप समझे कि 6 मंथ्स इंडिया में क्या रहती है, साउथ वेस्ट मानसून ब्रांच रहती है, और बचे हुए 6 महीना इंडिया में नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रांच रहती है। तो इंडिया ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर मानसून विंड्स के ही इन्फ्लुएंस में रहता है, इसलिए इंडिया को ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट के अंडर रखा गया है, ठीक है। जून के महीने में मैप में आप देख लीजिए, आईटीसीजेड का क्रिएशन हुआ अराउंड 20-25 डिग्री नॉर्थ, इसके ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर है, उसके नीचे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है 10 to 15 डिग्री साउथ में, ठीक है। अब क्या हुआ, आईटीसीजेड अब यहाँ से क्या ईस्टर्लीज मूव होना शुरू हुई, जैसे इन्होंने इक्वेटर क्रॉस करा, इन्होंने डायरेक्शन चेंज करके क्या कर ली, साउथ वेस्ट मानसून की डायरेक्शन ले ली, साउथ वेस्ट मानसून की डायरेक्शन ले ली। यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशियन है, इन विंड्स में मॉइस्चर आ जाएगा, मॉइस्चर आने की वजह से जब ये विंड्स यहाँ पे बने हुए वेस्टर्न घाट से जाकर टकराएंगी तो इस एरिया में अच्छी खासी रेनफॉल होगी, इस एरिया में अच्छी खासी रेनफॉल होगी, इस एरिया में अच्छी खासी रेनफॉल होगी। आईटीसीजेड का क्रिएशन होता है अराउंड गंगा प्लेन्स के आसपास इस आईटीसीजेड का क्रिएशन होता है। बारिश हर जगह होती है, ठीक है, आगे वो भी बताऊंगी मैं कैसे ये दो ब्रांचेस में जाके डिफ्लेक्ट होती है, आगे अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बारिश हर जगह होती है, पर सबसे ज्यादा बारिश जो होती है हमारे इस वाले पार्ट में होती है, ठीक है। अब यही दिसंबर विंटर के मंथ में यही सिनेरियो ऑपोजिट हो जाएगा, इंडिया के ऊपर तो क्रिएट हो जाएगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और आईटीसीजेड नीचे शिफ्ट हो जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के आसपास। अब यहाँ से नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स बहनी शुरू होंगी, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो विंड्स मूव करेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब जैसे ही इक्वेटर क्रॉस करेंगे इस विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है, इन विंड्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इन विंड्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये विंड्स कहाँ से आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से आ रही हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की जो ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है वो बारिश करेगी यहाँ पर हमारे तमिलनाडु के कोस्ट पर, ठीक है, ये कोरोमंडल कोस्ट पर हमारी ये वाली ब्रांच बारिश करवाएगी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रांच। गाइज ये था हमारा, आज मैंने आपको बताया क्लासिकल कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट की एक थ्योरी जिसे हमने कहा है आईटीसीजेड थ्योरी। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया आप दोबारा प्लीज देखिएगा, दोबारा समझिएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट समझ में आना चाहिए कि जैसे जैसे सन की मूवमेंट होती है ना वैसे वैसे हमारी बेल्ट का शिफ्ट होता है, ठीक है। अगर सन की ऊपर मूवमेंट हो गई नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ 23.5 डिग्री साउथ नॉर्थ की तरफ, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास, तो सारी की सारी बेल्ट्स क्या होंगी, ऊपर मूव करना शुरू कर जाएंगी। जैसे ही सन का शिफ्ट होगा, विंटर आएगा इंडिया में, सन का शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फेयर में, तो सारी की सारी बेल्ट कहाँ शिफ्ट हो जाएंगी, सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट्स की वजह से ही मॉनसून का आना जाना लगा रहता है इंडिया में। कल हम पढ़ेंगे इसके आगे जो मॉडर्न कंसेप्ट की बची थ्योरी है जिसमें एल नीनो आएगा, ला नीना आएगा, ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी, और बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी ब्रांच पूरे इंडिया में कैसे कैसे बारिश करती है, किस किस डेट को कहाँ कहाँ पे मानसून अराइव होता है इंडिया में, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ये थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड ज्यादा है तो इसलिए ज्यादा हार्ड इसे ना करा, मैंने इसको यहीं पे स्टॉप लगाया। अब हम कल मिलेंगे इसी के ही कंटिन्यूएशन में नए टॉपिक के साथ। चलिए बाय बाय, थैंक यू। जब तक आप इसे पढ़िए, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज प्लीज लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय, थैंक यू।